स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक जो है प्रीमियम फॉर गुडविल। इस पूरे चैप्टर का जो बैकबोन टॉपिक है वो यही है, मतलब इसके बिना, प्रीमियम फॉर गुडविल के बिना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। पिछला हमारा टॉपिक खत्म हुआ था सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो, मैंने कहा था 1 नंबर में आएगा। फिर उसके बाद 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आना है वो इसी का आना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा, मतलब जिसने सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो को अलग अलग टॉपिक मानना है तो ये टॉपिक नंबर 3 हो गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, 2 टॉपिक ये हो गए, टॉपिक 3 हो गया गुडविल, चाहे आप इसको टॉपिक 2 काउंट कर लो। अब जब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में, इसका क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का आएगा, लेकिन गुडविल को जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी आनी चाहिए। तो मैंने पिछले टॉपिक में कहा था गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाले टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का गुडविल आएगा, लेकिन गुडविल के लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। फिर 6 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें गुडविल प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही आएंगे। फिलहाल के लिए हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। चैप्टर का नेम क्या चल रहा है, इधर देखो जी, 2 इनकी कैपिटल के हिसाब से बांट देते हैं आज इनको। 25 लाख इसने लगाया हुआ है, 25 लाख इसने लगाया हुआ है। बिजनेस में थर्ड पार्टनर आ रहा है, थर्ड पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। अब ये वाली दुकान आज चल रहा है 2025, ये वाली दुकान खुली थी 2010 में, कितने साल हो गए, 15 साल। अब इमेजिन करो, अगर थोड़ा सा सोच सकते हो, 15 साल पीछे जाओ, जब इन्होंने नई दुकान शुरू की होगी, ए प्लस बी ने, पार्टनर्स के नेम लिख देते हैं, ए और बी ने, ए और बी ने जब 2010 में ये वाली दुकान खोली होगी, क्या पहले साल प्रॉफिट आना शुरू हो गया होगा? क्या पहले साल इन्होंने टोटल कैपिटल 25-25 लाख की लगा दी होगी? जसनूर हाथ नीचे, सीधा देखो। ए और बी ने ना पहले दिन पूरा का पूरा प्रॉफिट कमाया होगा, ना पहले दिन इन्होंने पूरी कैपिटल लगाई होगी। 15 सालों के बाद, 15 साल की मेहनत के बाद 2025 में अब इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अच्छी दुकानदारी चलती है और दोनों की कैपिटल लगी हुई है 25 लाख और 25 लाख। सी कह रहा है मुझे भी बिजनेस में आना है। उसका रीजन 5-6 रीजन हो सकते हैं। ए और बी को कैपिटल की और जरूरत है लेकिन उनके पास अपना है नहीं, तो क्यों ना नया पार्टनर एडमिट कर दें, पैसे लेके आएगा। दूसरा, ए और बी के पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या स्किल नहीं है जो सी के पास है, तो कह रहे हैं चलो सी को एडमिट कर देते हैं। तो ऐसे कई तरह के रीजन हो सकते हैं, हमारा काम रीजन में जाना है ही नहीं। मैंने आपको 2-3 एक नॉलेज के लिए बता दिए कि रीजन हो सकते हैं। अब सी बंदा बिजनेस में आना चाहता है, एक तो इसको चली चलाई दुकान में हिस्सा मिल गया, ये तो हम पिछले चैप्टर से कंटिन्यू कर रहे हैं। चली चलाई दुकान में हिस्सा किसको मिल गया? तो जो ए और बी को वो कह रहा है कि आपने बिजनेस में कितना कितना फंड लगा रखा है, ए और बी कह रहे हैं 25 लाख लगा रखा है। इसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते होते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ए और बी ने अपनी कैपिटल लगा रखी है 25 लाख ईच, कह रहे काम करो मुझे भी इक्वल का पार्टनर बना दो, या जो भी चलो इनकी कंडीशंस होंगी। कहता मैं भी 25 लाख रुपए बिजनेस में लेके आ जाऊंगा। अगर सी बिजनेस में 25 लाख रुपए लेके एंटर हो जाएगा कैपिटल लेके, ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एंट्रीज करनी होती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जर्नल एंट्री बनेगी? बिजनेस में पैसा आया है या बिजनेस से पैसा गया है? जसनूर आप बाद में दिमाग प्रोसेस करते हो अपना, तो इसकी जर्नल एंट्री, अगर बिजनेस में पैसा आया है तो इसकी जर्नल एंट्री करनी हो, आप इसको ऐसे सोचो, क्लास +1 का जर्नल एंट्री का पहला पॉइंट है, या अकाउंटिंग इक्वेशन का, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या फिर कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। क्या जर्नल एंट्री मारते थे इसकी? कैश टू कैपिटल। कैश बिजनेस में आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल को कर देते थे क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्लास +2 में कह रहे हो कि बच्चे बड़े हो गए हैं और मार्केट में डीलिंग कैश को उसमें नहीं चलती, कैश में तो हर कोई मुकर जाता है, तो कैश की जगह वर्ड क्या यूज किया करेंगे हम? बैंक की। ये सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू होती हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल कौन लेके आया है? तो यहां पे उसका नाम लिख देंगे सीज कैपिटल या फिर कैपिटल बाय सी। ठीक है, तो हम क्या लिखा करेंगे, यहां पे लिख दिया करेंगे टू सीज कैपिटल। क्योंकि क्लास +1 में सिंगल ओनर होता था तो हम पार्टनर का, प्रोप्राइटर का नेम यूज नहीं करते थे। क्लास +1 में सिंगल ओनर होता था, प्रोप्राइटरशिप, तो हम करते थे कैश टू कैपिटल। चेक के थ्रू लेके आया तो बैंक टू कैपिटल। +2 का मैंने आपको पहले से ही एक ब्रेन वॉश करके एक पॉइंट याद करवा दिया
कि क्लास प्लस 2 में कैश के थ्रू कोई डीलिंग नहीं होती, ऑल ट्रांजैक्शन विल गो थ्रू द बैंक। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, इसमें 5 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। मुझे क्या पता लगेगा ये वाली कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस की है? तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स के नेम लगाना मतलब मैंडेटरी हो जाता है। तो एंट्री समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में 25 लाख आ गया, क्या इतना सफिशिएंट है ए और बी के लिए सी को एडमिट करना अपनी दुकानदारी में? एक आंसर आ रहा है यस, कोई और अपने अगर कोई विचार रखना चाहते हो। मैंने कहा है कि ए और बी के लिए क्या इतना सफिशिएंट है कि सी 25 लाख रुपए लेके आ रहा है, उसको दुकान का मालिक बना दिया गया। सर मालिक नहीं पार्टनर बनाया, हाँ बेटा भेजा खोलो, पार्टनर का सिंपल मतलब मालिक ही होता है ना। क्या इतना ओके है? अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो आज मैं कम से कम 25-30 दुकानों में राजपुरा के चला जाता। मैं ईगल मॉडल चला जाता, कितना पैसा लगा रखा है? 6 करोड़, ये लो 2 करोड़ मेरा लगा लो, मेरा हिस्सा डाल दो। मैं चितकारा चला जाता, कितने का साम्राज्य है आपका? 500 करोड़, 400 300 करोड़ का, ये लो 100 करोड़ रखो, इसमें एक हिस्सा मेरा। होना भी चाहिए मतलब वो तो हम अरेंज कर लेंगे, वो हम अरेंज कर लेंगे बच्चों से ले लेके। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को, अब जितना जल्दी आप लोगों का यस निकला था ना ताशु, आप लोगों को सोचना चाहिए 1 महीने से हम गुडविल के बारे में सीख रहे हैं। चली चलाई दुकान में हिस्सा क्या फ्री में मिल जाएगा? अगर ऐसा होता मैं तो हर किसी की दुकान में बन जाता, आशु स्वीट्स को कहता चल भी मेरा हिस्सा भी रख ले, कैपिटल का पैसा लगा ले, अनेजा स्वीट्स पे चला जाता, मैं तो हर चली चलाई दुकान में चला जाता जो इतने सालों से है। मैं क्या करूंगा, मैं तो अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद सीए से ऑडिट करा लिया करेंगे कि प्रॉफिट लॉस ठीक दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कह रहे हैं कैपिटल के पैसे तो आप लेके आओगे, ऐसा कौन किसको बोल रहा है? ओल्ड पार्टनर्स नए वाले को बोल रहे हैं कि कैपिटल का पैसा तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है, पैसा लगाया, तुम भी तो लगाओगे, तभी तो दुकान में मालिक बन पाओगे। लेकिन हमने यहां इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, बिजनेस को अच्छी ग्रोथ और प्रॉफिटेबल पहुंचने के लिए 15 साल लगा दिए। आप 15 मिनट में पार्टनर बन जाओगे क्या? या तो एक काम करो, जितना जितना हिस्सा हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा? क्योंकि पहले ए और बी 50-50% के मालिक थे, अब अगर सी आ गया 33.33 तो उसी को मिल जाएगा। तो वो मिलेगा कहां से? ए और बी ने थे, तो ए और बी ने लगभग 16-17% हिस्सा छोड़ेंगे। सर 16-17 कहां से आया बेटा? अगर ये 50-50 के मालिक हैं, ओल्ड रेशो में 50-50% के, नए में वो 33 के मालिक होंगे ना। 0.3 अभी मैं लगा नहीं रहा, समझ जाना, ठीक है? तो जो सी को 33 हिस्सा मिला है वो कहां से मिला होगा? ए और बी से। तो ए और बी ने अपना इक्वली हिस्सा छोड़ा होगा। तो 33 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो दोनों का सिंपल बनेगा 16.67। अगर आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है ना 1/3 की, तो सिंपल बात है वो बन जाएगा। तो जब हम नया मालिक बन रहे हैं तो नए मालिक में तीनों का 33-33 है, मतलब 16.68 इसने छोड़ा, 16.68 बी ने छोड़ा, इन दोनों का टोटल करके सी को मिल गया। अगर 1/3 चाहिए, ये मैंने बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस मारी ही नहीं है, मैं थोड़ा स्पीड में करा गया हूं और कुछ नहीं है। इक्वल पार्टनर थे 50-50 के, मतलब 1/2 के, फ्यूचर में हो गए 1/3 1/3 1/3 के। 1/3 को अकाउंटिंग में हम कहते हैं 33.33%। सी को 33% कहां से मिला होगा? ए और बी से। तभी तो पहले ए के पास 50 था, बाद में 33 है, तो 16-17 छोड़ा ना इसने। सेम ऐसे ही बी के पास पहले था 50, बाद में रह गया 33, तो इसने भी 16-17 छोड़ा। जो दोनों ने 16-17 छोड़ा वही तो सी को मिला। तो सी बदले में गेन कर रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। रूल वही रहने वाला है, नियम वही है जो पिछले चैप्टर से चला आ रहा है। गेनिंग वाला पैसा सैक्रिफाइसिंग वाले को गुडविल के पैसे देगा। गेनिंग वाला पैसा नहीं, गेनिंग वाला पार्टनर सैक्रिफाइसिंग वालों को गुडविल के पैसे देगा। सिंपल सा मतलब जो हमारा पिछला टॉपिक खत्म हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशो यही थी ना कि दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपना हिस्सा बेच रहे हैं। किसको? सी को। तो सी बदले में क्या करेगा? पैसे देगा। तो यानी कि सी यहां पे कैपिटल का पैसा तो लाएगा ही लाएगा। 5 लाख रुपए लमसम समझ लो, हमने 5 लाख बोला, 5 लाख रुपए गुडविल के भी लाएगा। तो बताओ सी टोटल फंड बिजनेस में कितना लाएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30 लाख। देखना पहला बेस समझ में आता है। अगर आपको ये बेस समझ में आ गया ना, अगले जो 5 केस हैं आपको मिनट में समझ आ जाएंगे। सी कितने पैसे लेके आ रहा है, जिसमें से कैपिटल के कितने हैं? बाकी 5 लाख। जो कैपिटल का पैसा है वो बिजनेस में चला जाएगा,
इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू सीज कैपिटल टू गुडविल। इसको वर्ड क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो 5 लाख। देखना एंट्री क्लियर होगी है, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए हैं। बिजनेस में टोटल कितना फंड आ चुका है इस टाइम, 30 लाख, जिसमें से 25 लाख सी की कैपिटल का था। याद रखना एक बात, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मतलब कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि हाँ थोड़ी लर्निंग कैपेसिटी भी हमें दे दो, थोड़ी लर्निंग पावर भी दे दो। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस में पैसा यूज होगा, सर बिजनेस में पैसा यूज होने का मतलब क्या है, मतलब स्टॉक खरीदना, इन्वेंटरी खरीदना, जिस चीज के लिए दुकानदारी है, वो 25 लाख ही यूटिलाइज होगा। क्यों? क्योंकि जो ये गुडविल का पैसा है ना, ये बिजनेस में थोड़ी रहेगा। अगर बिजनेस में रह गया तो फिर तो सी भी इसमें हिस्सा मार लेगा कल को। क्या बात पल्ले पड़ती है? टोटल सी कितने पैसे लेके आ रहा है, जिसमें से 25 लाख कैपिटल के, 5 लाख गुडविल के। गुडविल के पैसे सी लेके आएगा, वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ए और बी ने अपना अपना हिस्सा बेचा है। क्या आप इस पॉइंट, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस केस स्टडी के हिसाब से बता सकते हो ए और बी ने कितने % हिस्सा बेचा है? 16 बोल दो, 17 बोल दो, समझ में आती है बात? तो जो जो हम अपना हिस्सा बेच रहे हैं उसके बदले में आज पैसे चाहिए। अब ऐसे समझ लो यार, ये हिस्सा एक्चुअली ना क्लास +2 वाले बच्चों, कल मैं सीए वालों का सेमिनार ले रहा था ना, सीए वालों के साथ ना मेरी वाइब्स और कनेक्शन बड़ा मैच करता है, समझ रहे हो? क्योंकि वो भी सीए वाली लाइन के हैं। आप लोगों में से आधे बच्चों ने सीए में जाना होगा, 5-10% बच्चों ने, बाकियों ने नहीं जाना होता। तो वो वाला एक डीप कनेक्शन सा नहीं बन पाता। सर डीप कनेक्शन का मतलब, डीप कनेक्शन का मतलब ये है, यहां पे ना बच्चे विजुलाइज नहीं करते। हमारे पंजाब का क्वालिटी ऑफ मतलब क्वालिटी ऑफ स्टडी पिछले कई सालों से डाउन हुई है, सबको पता है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया फलाना वजह से, चल यार 60-65% आ गए ना, पता है जाना तो कनाडा ही है, जाना तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ये तो पिछले 1 साल में थोड़ा सा रुका है, पिछले साल से जब से कनाडा टाइट हुआ है, उसकी वजह से हमारे पंजाब की ना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत डाउन हुई है पिछले 5 साल में, कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, चलो भाषण पे नहीं आते। मेन पॉइंट पे ये है कि जब तक बच्चों के सामने ये 50 और 33 ये है ना, बच्चे समझ ही नहीं पाते सर 17% हिस्सा या 16% हिस्सा ए और बी ने बेचा कैसे है। और अगर मैं अब आपको ये बोलूं कि ये मेरे पास बिल्डिंग है और मैंने बिल्डिंग बेची है, तो चीज झटपट समझ में आ जाएगी। बिल्डिंग मतलब अगर मैंने कोई अपनी बिल्डिंग बेची है तो बदले में पैसे तो मिलेंगे। किसको? जिसको बेची है वो पैसे देगा, जिसने बेची है उसको पैसा मिलेगा। मार्केट का यही असूल है। आप लोग अभी +2 में हो तो आप लोगों का मैच्योरिटी लेवल लगा लो या एक नॉलेज लेवल लगा लो, या उस लेवल तक अभी प्रैक्टिस या हमारी एकेडमिक हुई नहीं, तो हम इतना जल्दी समझ नहीं सकते। लेकिन जब टीचर समझाता है तो फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हाँ कि सर ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है। मार्केट में सिर्फ फिजिकल टेंजिबल एसेट्स नहीं बिकती होती, मार्केट में सिर्फ फिजिकल और टेंजिबल एसेट्स नहीं बिकती, इनटेंजिबल एसेट्स भी बिकती हैं। तो गुडविल नहीं बिक रही थी। सेम जो ये अपना है 50-50% के मालिक थे, 50-50% के मालिक थे पहले, और फ्यूचर में सिर्फ 33-33% के मालिक हैं। तो ए ने अपना कितना हिस्सा बेचा है? 16 या 17 जो मर्जी बोल लो। बी ने भी अपना हिस्सा बेचा है, तो इसको हिस्से को बेचने के बदले में कोई पैसे क्या मांगेगा नहीं ए और बी का। सोच के देख लो, आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, 10% हिस्सा है सिर्फ, 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है, हम 5-7 जनों ने मिलकर खरीदी हुई है। राजपुरा में यही चलता है, 8-7-8 दोस्त बन जाते हैं, 5-6 दोस्त बन जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर कहलाते हैं अपने आप को। चल 20-30 लाख मैंने डाल दिया, 1 करोड़ तूने डाल दिया, ऐसे ऐसे करके 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी हम सब ने मिलके, जिसमें से आप लोगों का हिस्सा 10% था। देखना केस स्टडी समझ में आ गई। सिंपल वैल्यू दिया, ज्यादा मुश्किल नहीं दी। हम सब ने मिलके 5 करोड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी राजपुरा में, आप लोगों का हिस्सा 10% है। आप लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? 50 लाख। तो जो 50 लाख बोल रहा है उसको बात समझ में आ रही है। 5 करोड़ का 10% 50 लाख, बाकी 4.5 करोड़ मैंने लगाया होगा फॉर एग्जाम्पल। अब हम ये प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, आपका हिस्सा भी तो बिकेगा, ठीक है? हमारा ये प्रॉपर्टी जो बिक रही है फॉर एग्जाम्पल 10% महंगी बिक रही है, आप लोगों को बाद में कितना पैसा मिलेगा? आप कहोगे 50 लाख हमने लगाया था, अब हमारा हिस्सा भी बिक गया, तो 55 लाख मिलना चाहिए ना। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सर अपने अपना हिस्सा जब मैं बिल्डिंग की बात करता हूं तब मुझे मेरा हिस्सा जल्दी समझ में आ जाता है कि ये बिल्डिंग खरीदने के लिए 10% पैसा मैंने दिया था, अब बिल्डिंग बिक गई। बिक गई यानी जिसने खरीदी, यानी कि जिसको गेन हुआ बिल्डिंग का, वो पैसे देगा। तो सिंपल ये ए बी सी के साथ ही तो है। अब आपने बिल्डिंग नहीं बेची, अपना ओनरशिप राइट बेचा है। ओनरशिप राइट बिल्डिंग का भी हो सकता है, आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, या बिजनेस के प्रॉपर्टी, बिजनेस के शेयरिंग का भी हो सकता है।
तो हमारे पास केस स्टडी ये चलती होती है कि जो ए और बी पार्टनर्स है ना, तो ए और बी के पास बिल्डिंग में हिस्सा नहीं है, उनके पास तो पूरे बिजनेस का हिस्सा है, और पूरे बिजनेस के पास बिल्डिंग भी है, स्टॉक भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, डेटर्स भी है। तो देखा जाए बिजनेस का हिस्सा तो और ज्यादा वैल्यूएबल हुआ, क्योंकि बिजनेस के पास तो बिल्डिंग, लैंड सब कुछ ही है। अब डीप नॉलेज को खत्म करते हैं, सिंपल आते हैं। ए और बी ने अपना हिस्सा बेचा है, किसको? सी को। तो सी को कुछ हिस्सा मिला, बदले में सी पैसे देगा किसको? ए और बी को। तो सी कह रहा है मैं टोटल 30 लाख रुपए लेके आ गया बिजनेस में, तो पहले बिजनेस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल के बदले में कितना पैसा आया है, और बाकी अब 5 लाख का हिस्सा किसको मिलेगा? ए और बी को, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा बेचा था, तो अपने हिस्से को बेचा। तो अब इस गुडविल को पता है कौन बांट लेगा? ए और बी बांट लेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, जो गुडविल क्रेडिट हुई थी वही गुडविल को यहां पे कर दो डेबिट, सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से। किस किस को इसका हिस्सा मिलेगा? सैक्रिफाइसिंग वाले को, ए और बी को। जिस रेशो में सैक्रिफाइस किया, याद रखना, अगर सिर्फ सैक्रिफाइस ए ने किया होता, मतलब अगर ए ने हिस्सा बेचा होता, तो गुडविल के पैसे क्या बी को भी मिलते? तो यानी कि जो बंदा जितना सैक्रिफाइस करेगा उतने के बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मान के चल रहा हूं 3:2 है। बताना ए को कितना मिलेगा, बी को कितना? 3 लाख और 2 लाख। क्या ये बात समझ में आती है? सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री क्वेश्चन कभी भी नहीं कहता करने के लिए, हमें अपने आप करनी पड़ेगी। जब तक ट्यूशन का टाइम, मतलब मैं रोज बोलता नहीं कि इतने बजे है, इतने बजे है, इतने बजे है, तो मतलब ट्यूशन डेली 4 बजे है। जिस दिन मेरे को सुबह रखनी होगी, जिस दिन मेरे को संडे को बुलाना पड़ेगा, मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा। सेम ये क्वेश्चन वैसा सही है। फर्स्ट एंट्री आपको क्वेश्चन बताएगा कि वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है कि नहीं, वो कैपिटल के कितने पैसे लेके आ रहा है। फर्स्ट एंट्री आपको क्वेश्चन बताएगा, सेकंड एंट्री सेल्फ मेड है, आपको अपने आप करनी पड़ेगी। थर्ड एंट्री फिर से क्वेश्चन बताएगा। अब आप लोगों के पास 30 लाख आया था, 25 लाख सी की कैपिटल का, 5 लाख गुडविल का। कैपिटल वाला पैसा सी का है ना, बिजनेस में लगा है, तो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करना है। इन्वेंट्री खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो। ए और बी को नहीं मिलेगा 25 लाख में हिस्सा। कोई है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो ये वाला? ए और बी को 25 लाख में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 लाख तो सी की कैपिटल है, सी का अपना पैसा। तो ए और बी को हिस्सा कौन से पैसे में मिलेगा? 5 लाख। गुडविल के बदले में क्यों मिलेगा? क्योंकि उसी का हिस्सा तो उन्होंने बेचा है। ए और बी ने अपना हिस्सा बेचा है सी को, उसी के बदले में पैसे ले रहे हैं, तो सेकंड एंट्री अपने आप करनी है। अब ए और बी को पैसे मिलेंगे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का क्या रूल होता है? जिसको पैसा मिलता है वो क्रेडिट, जो पैसा पे करेगा वो डेबिट। उसने पैसा सीधा कैश के थ्रू पे कर दिया। अब जिस जिसको बांटना है बांट दो, ए को 3 लाख, बी को 2 लाख, क्रेडिट कर दो, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा। अब क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी होगी, ए और बी ना अपना ये वाला पैसा जो उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ये वाला पैसा ना विड्रॉ करके घर ले गए। ए और बी का पैसा उनकी मर्जी, घर ले जाएं, चाहे बिजनेस में पड़े रहने दें। बिजनेस में पड़े रहेगी कैपिटल, तो अगले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिल जाएगा। सर बात तो सही है, चैप्टर नंबर 1 में किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल ज्यादा होगी उतना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अगर वो विड्रॉ करके चले जाते हैं तो इसकी एंट्री को फिर से अपोजिट कर दो, ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 5 लाख ये निकाल के चले गए। अब बिजनेस में बताओ बैंक कैश का बैलेंस कितना बच चुका है? आया कितना था, दोबारा निकल कितना गया? तो 5 लाख था भी ए और बी का, एक बार वो बैंक में डेबिट हुआ था, मतलब पूरा 30 लाख, एक बार बैंक में क्रेडिट हो गया 5 लाख। अब दुकान में कैश कितने का बच गया? कौन से वाला? सी की कैपिटल वाला। वही यूज होना है बिजनेस में। बिजनेस में गुडविल यूज नहीं होती, क्योंकि गुडविल का पैसा तो आपने ए और बी को बांट दिया। क्या ये नॉर्मल केस स्टडी समझ में आई? अब अगर मेरे को इसी क्वेश्चन की जो सामने आपके पास लिखा हुआ है, अगर मुझे इसका पार्ट, इस तीनों एंट्री में कहीं पे रिवैल्यूएशन आया देखना एक बार। सबसे पहले पैसा आया, दूसरे नंबर पे पैसा बांटा, तीसरे नंबर पे ए और बी पैसा लेके चले गए। पहली एंट्री में पैसा आया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, पैसा विड्रॉ करके चले गए। 3 तरह की एंट्रीज। तीसरी एंट्री अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करनी है, अदरवाइज 2 एंट्री करनी है। पैसा आया, पैसा बांटा, पैसा गया। बोलना एक बार, पैसा पहले आया, फिर पैसा बांटा, फिर पैसा गया। पैसा आया, कितने तरह का टोटल पैसा आया है? 2 तरह का टोटल पैसा आया है, कैपिटल का और गुडविल का। बांटना कौन सा पैसा है? क्या कैपिटल का पैसा ए और बी को बांटना है? नहीं बांटना। उसके बाद अगर वो विड्रॉ करके चले जा रहे हैं, ठीक है, तो विड्रॉ करके जा रहे हैं, जब पैसा मिला था तो क्रेडिट हो गया, जब विड्रॉ किया तो पैसा डेबिट हो गया। ठीक है जी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है
कि हाफ मनी इज विड्रॉन बाय ए एंड बी, तो क्या एंट्री बनेगी? क्या पहली एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा? पहली एंट्री में जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एंट्री में फर्क पड़ेगा? नहीं। दूसरी एंट्री में पूरा का पूरा बांट देना है। तीसरी एंट्री में फर्क पड़ेगा? कितना कितना पैसा विड्रॉ करके जा रहे हैं? 1.5 लाख, 1 लाख, तो बैंक में रह जाएगा 2.5 लाख। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही बोल देता है कि हाफ मनी विड्रॉ, कभी बोल देगा फुल मनी विड्रॉ, कभी बोल देगा 40%, सर कभी कभी 75 भी बोल देगा। हाँ, 1 से लेके 99 तक कोई भी बोल देगा। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या एज्यूम किया होगा इस वाले केस स्टडी में, देखना, फुल मनी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन का, अच्छा इस तीनों एंट्री में कहीं पे रिवैल्यूएशन आया है, तो एक चीज तो प्रूफ हो गई, कैपिटल वाली और गुडविल वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कहीं पे मैंने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाला है, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को कम ज्यादा किया है, ये तो नए पार्टनर की एडमिशन हो रही है, वो फंड लेके आ रहा है, फिर बांट दिया, वही फंड निकाल के चले गए, तो कहीं पे एसेट लायबिलिटी कम ज्यादा हुई है नहीं, तो रिवैल्यूएशन आएगा ही नहीं। तो पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया। कैपिटल गुडविल वाली एंट्रीज में रिवैल्यूएशन कभी भी नहीं आता। सर कभी तो आता होगा, सोच के देखो। नहीं आता, सोच लिया। ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा एबीसी, क्या कोई एंट्री आएगी? कौन कौन सी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? ढूंढना शुरू कर दो, जहां जहां कैपिटल आया वहां वहां पार्टनर्स कैपिटल आएगा। पहली एंट्री में कहीं पे कैपिटल है, तो यानी कि सी के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा ये। एम आई राइट? अगर जनरल एंट्री का क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। यहां पे सेकंड एंट्री में कहीं पे कैपिटल आया है? कहता नहीं सर आप आलसी हो, आपने लिखा नहीं। हम फिर आप हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम इंटेलिजेंट हो, हम अपनी खोपड़ी चलाएं? अब ठीक है, अब आया है? पहले आया था? हाँ सर, सिर्फ लिखा नहीं था। अच्छा, अब कहां पे जाएगा, किस किस के अकाउंट में? ए और बी के इस साइड के इस साइड? तुम्हारा इस साइड के मेरा इस साइड? ठीक है, लिखेंगे क्या? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, थर्ड एंट्री में क्या पार्टनर्स कैपिटल आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? ठीक है। अब अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल यहां पे बनाना चाहूं, इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो जी, एबीसी, एबीसी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू कैसे करते थे, कोई हेल्प करेगा मेरी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर इसके बाद मैंने सिखाया था पार्टनर्स कैपिटल से पहले कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन। इस चैप्टर में रिवैल्यूएशन की नोट डिस्ट्रीब्यूशन तो होती नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं अगर रिवैल्यूएशन आता है तो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इस तरफ, लॉस आ जाएगा दूसरी तरफ। इस चैप्टर में गेनिंग टू सैक्रिफाइस, रिवैल्यूएशन, जर्नलिज्म कुछ नहीं होते, सिर्फ बांटने होते हैं। तो बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एबीसी में बांट देंगे, ए बी में, सी में नहीं, सी तो अभी आया ना। अब हम बात करते हैं इन वाली एंट्रीज की। फर्स्ट एंट्री में कहीं पे कैपिटल अकाउंट है, जल्दी से दोबारा, कहां पे है? क्रेडिट में। ठीक है, तो सी के क्रेडिट में लिखूं या सी के डेबिट में लिखूं? नाम कौन सा यूज करूंगा? अपोजिट वाला। जिसने बोला है बाय बैंक वो बिल्कुल ठीक है जी, बाय बैंक। आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस, नहीं लिखना कोई नंबर नहीं कटेंगे, बाय बैंक। ये पैसा कहां पे लिखना है बस ये बता दो ना, कितना? 25 लाख, बिल्कुल ठीक है। 30 लाख नहीं, हम एक बार देखते हैं सी के क्रेडिट में, देखो कितना पैसा है, स्क्रीन में देखो, सी के क्रेडिट में 25 लाख है, 30 लाख नहीं। जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में कैश में 30 लाख ऐड करेंगे, क्योंकि कैश के सामने, बैंक के सामने कितना है? 30 लाख। क्या अभी मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं या कैपिटल अकाउंट? तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल वाली फिगर लिखूंगा ना, कि कैपिटल का पैसा तो 25 लाख है। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया? सेकंड एंट्री में कहीं पे कैपिटल है? क्रेडिट या डेबिट? क्या लिखूंगा भाई? बाय गुडविल या बाय प्रीमियम फॉर गुडविल? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना पैसा मिला था? क्या ये बात भी समझ में आ गई? तीसरी एंट्री में देखना, यहां तक क्लियर है? हाँ जी पलक, खो गए हो? चिंटू भैया आने वाले हैं फिर। क्या तीसरी एंट्री में ए और बी है? डेबिट या क्रेडिट? क्या लिखूंगा? टू बैंक। अब टू गुडविल मत लिखने लग जाना। अब मेरे पास जो ज्यादा इंटेलिजेंट वाले बच्चे हैं या जो ज्यादा खोपड़ी बाद में चलाते हैं, वो कहते हैं सर इधर तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा था, इधर टू बैंक क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक एंट्री कर दी,
जब विड्रॉ करके जा रहे हैं तो एंट्री से थोड़ी विड्रॉ करेंगे, सच में 25 लाख या 2 लाख रुपए लेके जाएंगे, तो इसलिए टू बैंक, क्योंकि वहां पे तीसरी वाली एंट्री में सच में पैसा जा रहा है। एक तो पहली एंट्री में सच में पैसा आया था, सेकंड एंट्री सिर्फ ऑन पेपर एंट्री थी कि भाई तेरे खाते में डायरी में लिख दिया, थर्ड वाली एंट्री में फिर से एक्चुअल कैश की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक गुडविल विड्रॉन, ये है जी। सबसे इंपॉर्टेंट 80% यही वाला केस ही पेपर में आता है, जिसको मैंने रीवैल्यूएशन के साथ भी करा दिया। सर बनाया नहीं बेटा, आया नहीं था ना, फिर मैं लाइनें लगाता, 0 0 लिखता, तुम कहते कि सर कैसे हो, है ना, मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो रीवैल्यूएशन के थ्रू करा दिया है। गुडविल कैपिटल का रीवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल अकाउंट से जितना लेना देना था उसके अलावा ही करा दिया एक्स्ट्रा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, फिर देखो पैसा कौन लेके आया, सी का। तो देखो ए और बी का पैसा तो पहले से पड़ा था, इधर देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 लाख 25 लाख, सी लेके आ गया। तो देखा जाए तीनों की कैपिटल ही तो 25 लाख हुई, ए और बी की ओपनिंग कैपिटल पड़ी थी बाय बैलेंस, सी नया लेके आया था तो इसलिए उसके पास बाय बैलेंस नहीं बचा, बाय बैंक आया। इसके अगले साल से तीनों में ही बाय बैलेंस आया करेगा, 25 25 25 या जो भी कम ज्यादा होएगा। प्लस गुडविल के पैसे कौन लाया था, किसको मिले थे, सी लाया था, ए और बी को मिले थे, ए और बी को मिले हैं तो क्रेडिट हो गए। देखना सामने आपको दिख रहे हैं, क्या एंट्री में भी दिख रहे हैं ए और बी का क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब जल्दी से कुछ केस स्टडीज देखते हैं, इसके टोटल हैं कितने केसेस। सबसे पहला देखो क्या है, केस है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। हमने मतलब ए और बी ने मिलके बोला सी को, यार तू ना एक काम कर, पहले तू 30 लाख लेके आएगा, फिर हम 5 लाख आपस में बांटेंगे, फिर विड्रॉ करके चलेंगे। तो एक काम कर, महफिल में बैठते हैं शाम को, 5 लाख वहीं लेता आइयो। सोच के देखो, लॉजिकल भी तो है। देखो 30 लाख रुपए बिजनेस में आएगा, अब एंट्री भी नोट होएगी, फिर इनकम टैक्स वाले भी देखेंगे, फिर सीए कहेगा ये 5 लाख का क्या है, फिर 5 लाख रुपए ए और बी कह रहे हैं हम विड्रॉ करके भी चले जाएंगे। हमने दुकान में क्या रखना है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हम लेके भी चले जाएंगे, फिर एंट्रियां बार बार घुमानी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, नया पार्टनर आ रहा है, चल आज पार्टी कर लेते हैं। तो कहाँ चलेंगे, चल महफिल बैठते हैं टॉप रूफ पे जहां फेयरवेल हुई थी, एक एक लगा भी लेंगे फ्रेश लाइन सोडा, जो 5 लाख है वहीं पे लेता आइयो, वहीं सेटलमेंट कर लेंगे, वहीं के वहीं बाहर गाड़ी में रख दियो, ठीक है। तो सोच के देखो, जो 5 लाख का बिजनेस में आ ही नहीं रहा, तो क्या मैं उसकी एंट्री करूंगा। पहले केस में बिजनेस में पता क्या एंट्री हो रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 25 लाख, क्यों, क्योंकि गुडविल इज पेड प्राइवेटली, बाहर बाहर ही सल्टा दिया दुकान के बाहर। जब दुकान के बाहर सल्टा दिया है, लीगल तो कुछ भी नहीं है, वो ए और बी बोल देंगे हमने लिया ही नहीं है पैसा, हम अपने दोस्त से पैसे लेंगे गुडविल के, तो बिजनेस में तो वो ऐसे बोल देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ले लिए 3 लाख 2 लाख। तो मतलब इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्या सर अगर पेपर में आ जाए तो इसका क्या, पहले तो सर ये बताओ पेपर में आ जाए, आता भी है, द आंसर इज यस, दिस केस कम्स इन द क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली। केस स्टडी में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। केस स्टडी मतलब वो असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और प्रैक्टिकली भी आ सकता है। तो आपको उसका आंसर ये लिख के आना है, नो एंट्री, ये लिख के आना है, तभी 1 नंबर मिलेगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन गुडविल ब्रिंग्स इन कैश, ब्रिंग्स इन कैश के अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो पार्टनर विड्रॉ करके चला जाएगा, तो उस केस में अभी हमने कितनी एंट्रीज की थी, 3। पैसा आएगा, बटेगा, लेके चले जाएंगे। पैसा आने की एंट्री, पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आ गया, अब बांट दो। सर बांटना अपने आप है, हम सीख गए, हाँ ठीक है बेटा, तो बांटना अपने आप है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। इस क्वेश्चन में मैं एक पॉइंट चेंज कर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए की आई है 0, बी की आई है सारी, सेकंड एंट्री मॉडिफाई करना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, क्योंकि ए का आया था 0, ना सैक्रिफाइस ना गेन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसका सैक्रिफाइस आया, बी का, तो सारे पैसे बी को मिल जाएंगे। तो ये हो गया गुडविल आना और बंटना। तीसरा विड्रॉ वाला केस होता है या रिटेन वाला। रिटेन वाले का मतलब है 2 एंट्रीज होंगी, मतलब वो विड्रॉ नहीं करके जा रहे, तो विड्रॉ वाले केस में आपको क्वेश्चन बताएगा,
ठीक है जी। तो विड्रॉन वाले केस में क्वेश्चन बताएगा तो करना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? विड्रॉन वाले केस में 3 एंट्रीज होती हैं टोटल, रिटेन वाले केस में 2। आप क्या भगवान से प्रार्थना करोगे? रिटेन वाला आ जाएगा ना, एक एंट्री का टाइम बच जाएगा, एक एंट्री की सिरदर्दी बच जाएगी। हाँ आप कहोगे प्राइवेटली वाला भी आ जाए। केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर गुडविल वो काइंड में लेके आ रहा है, एनी एसेट्स एनी स्टॉक, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने सी को बोला भाई साहब 25 लाख रुपए हम दोनों का लगा हुआ है, 25 लाख ले आ। कहते करना क्या आपने 25 लाख का? हमने कहा यार हमारे पास ना स्टोरेज नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। हमने वो साथ वाली जगह हमें मिल रही है 25 लाख की, ठीक है जी, साथ वाली जगह मिल रही है 25 लाख की। जो आप 25 लाख लेके आओगे ना दुकान में, हमने मतलब वो खरीद लेना है, मशीन या बिल्डिंग। कहते एक काम करते हैं 25 लाख वाली ना ऐसी एक प्रॉपर्टी मेरी पड़ी है उसी के पड़ोस में, अगर आपको 2 दुकानें छोड़ के मिल जाए कोई दिक्कत? कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते एक काम करता हूं मैं बिल्डिंग ही ले आता हूं बिजनेस के अंदर, या मशीन ही ले आता हूं। अब आप ये नहीं कहोगे सर बिल्डिंग दुकान में कैसे आएगी, बेटा नलायक हो तुम। मतलब कहने का मतलब वो है बैंक की जगह वो कहेगा मैं बिजनेस में बिल्डिंग इंट्रोड्यूस कर देता हूं, या मशीनरी लेके आ जाता हूं, या स्टॉक लेके आ जाता हूं। क्या कैश आया? तो अब इस केस में एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले एंट्री क्या की थी? पहले एंट्री हमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब जो एसेट लेके, यार बैंक और कैश भी तो एसेट ही है मेरी। अब बस सब कैश और बैंक की जगह वर्ड क्या आ जाएगा? फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, बात खत्म। टू सीज कैपिटल ही आएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल ही आएगा। बाकी सारा केस वही है। केस नंबर 4, बाकी उसके बाद वही जो गुडविल के पैसे होंगे, ठीक है जी, वो आपस में दोनों बांट लेंगे। सर ये गुडविल के पैसे आपस में बांटेंगे कैसे? वो लेके तो फर्नीचर और मशीन आया है। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, सारी बुक की एंट्रीज हैं। वो कह रहा है कि मैं 25 लाख की जगह 30 लाख रुपए वाली एसेट लेके आ गया, 5 लाख इसमें गुडविल के थे, तो उसकी एंट्री आप अपने आप कर देना ए और बी को। मतलब दुकान में से 5 लाख रुपए निकाल देना, क्योंकि मैंने 30 लाख वाली एसेट डाल दी। मुझे अगर किसी को 25 लाख देने हो, मैंने 30 लाख दे दिए हो, तो मैंने 5 लाख एक्स्ट्रा डाल दिए ना, तो उसका कैश जो है अपने आप दुकान से निकाल लेना, सेटलमेंट बराबर हो जाएगी, और वो 3 लाख और 2 लाख आपस में बांट लेना। केस नंबर 4 कह रहे हैं व्हेन गुडविल, पढ़ के देखना केस नंबर 4। अब मुझे एक बात बताओ, निहाल समझ नहीं रहा भाई तुम, हिमांशु इधर देख। चौथा केस कह रहे हैं कि गुडविल कैश में लेके ही नहीं आ रहा। पहला क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो। नहीं नहीं, वो कह रहा है मैं लेके ही नहीं आ रहा, कैश में क्या एसेट में भी नहीं लेके आ रहा। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, मुझे बताना, थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए होगी, सिर्फ 5-10%, उससे ज्यादा नहीं। क्या गुडविल के पैसे इस केस में माफ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्यों? ए और बी अपना शेयर दे रहे हैं वो, लेकिन गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आ रहे हो, कह रहे माफ कर देते हैं। क्या माफ करने चाहिए? क्योंकि प्यार अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। कह रहे हैं काम करते हैं, तेरे नाम पे लोन चढ़ा देते हैं, तेरे नाम पे उधार चढ़ा देते हैं, या तेरे अकाउंट में जो तू 25 लाख लेके आया उसी में से काट लेते हैं। तो एंट्री क्या लेके आया? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 25 लाख। अब सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देते हैं। तो सी कह रहे काम करो यार 25 लाख उसमें से छेड़खानी मत करो। अब मैंने बिजनेस में 25 लाख रुपए लगाया है, तुम्हारे लिए आज ये वैल्यू है। सोच के देखो रात को अगर आपके पेरेंट्स को कोई बोले नया बिजनेस कर रहे हैं हम, 25 लाख रुपए सच में देने की जरूरत आई, तो अगर हमने 25 लाख दे दिया मतलब ट्रस्ट तो है। तो कह रहे एक काम करते हैं, जो गुडविल का पैसा है ना उधार में खड़ा कर देते हैं तेरे, तो तेरे डेबिट में लिख देते हैं। समझ में आती है बात? हम तेरे को गुडविल के पैसे माफ नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। हाँ ये है तेरे पास अभी नहीं है, तो कैपिटल के पैसे ले आ 25 लाख, जो बाकी 5 लाख रुपए का गुडविल का पैसा है आज उधार कल नकद आज उधार कल नकद वाला केस हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं उस केस में ना, सी का करंट अकाउंट खोल देते हैं और उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देते हैं, तो करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर करंट अकाउंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये भैया कह रहे हैं कि मेरी कैपिटल में जो 25 लाख है ना उसको कम मत करो यार, उसमें छेड़खानी मत करो। आपके जो फालतू पैसे हैं, एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, एक और अकाउंट होता कौन सा? करंट अकाउंट। तो उसका करंट अकाउंट खुलवा के अब ऐसे समझ लो डायरी में नाम लिख दिया। अब सी से पैसे लेने हैं, अब सोच के देखो जब सी से पैसे लेने हैं तो उसको डेबिट करूं या क्रेडिट? जिसको पैसे मिलने हैं उसको, तो बस एक केस सोल्व हो गया। तो एक एंट्री हमने बुक कर ली उसके उधार में, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मिलेंगे ए और बी को ही 3 लाख 2 लाख,
लेंगे किससे? सी से। 1 महीने 2 महीने बाद। सी की कैपिटल में से नहीं निकाल रहे, बार बार यही टोक रहा हूं। सी की कैपिटल में से निकालोगे तो वो तो पहले दिन 25 लाख लेके आया, फिर 20 लाख कैपिटल रहेगी। मैंने अभी यही तो समझाया 2 बार, तीसरी बार यही समझा रहा हूं। उसकी कैपिटल को नहीं छेड़ना, उसके नए अकाउंट को छेड़ना है, करंट अकाउंट को। और 5वां केस वैसे केस नहीं है, ये 2-3 केसेस का मिक्सचर है, पढ़ के देखना क्या है। पहले मैं ना आपको केस नंबर 4 की एंट्रीज दिखाता हूं। इधर देखो, इधर देखना एक बार, केस नंबर 4 की एंट्रीज देखना। मैं सारे केसेस की एंट्रीज ही दिखा रहा हूं। इधर देखो केस नंबर 1, जल्दी सामने स्क्रीन पे। केस नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज गुडविल प्राइवेटली, क्या एंट्री बनेगी? नो एंट्री। तो ये आपको लिख के आना है। केस 1 ओके है, सबको समझ में आ गया? आज की क्लास 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, सह लेना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 पढ़ के देखना, आपको वैल्यू समझ में आ रही है? केस नंबर 2 कह रहा है व्हेन गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। तो एक केस है विड्रॉन बाय पार्टनर। विड्रॉन वाले केस में कितनी एंट्रीज होती थी? नॉट विड्रॉ वाले में तो पहले कह रहे हैं मैंने टोटल अमाउंट यहां पे लिया है 28 लाख, 20 लाख और 8 लाख। 28 लाख टोटल पैसा हो गया, 20 लाख रुपया हो गया कैपिटल का, 8 लाख हो गया प्रीमियम का। वैल्यूज पिछले वाले क्वेश्चन की हटा देना, नए वाले क्वेश्चन की आ गई। ओके है? क्या वैल्यू है टोटल? 28 लाख, 20 कैपिटल का, 8। तो पहले बिजनेस में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 28 लाख। टू कैपिटल, कौन सी कैपिटल लिखेंगे? टू सीज कैपिटल। टू सीज कैपिटल कितना? 20 लाख। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8 लाख। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या करना है? बांटना है। क्या एंट्री लिखी है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मतलब यहां पे मैंने 6 लाख और 2 लाख क्यों बांटा होगा? मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी एज्यूम की होगी 3:1। देखना ये वाला केस ओके हो गया। चाहे हम पैसा विड्रॉ करें चाहे नोट विड्रॉ करें, पहली 2 एंट्रीज तो सेम है, तभी मैंने यहां पे लिख दिया सेम सेम। तीसरी में अगर विड्रॉ कर रहे हैं, ये पढ़ना नोट, समझा दिया ऑलरेडी। तीसरी में अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक। रिटेन वाले में एंट्री होती नहीं है क्योंकि वो विड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है, केस नंबर 3 पे आ जाओ। व्हेन गुडविल ब्रिंग्स इन काइंड, कैश की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, उसको कह रहा हूं। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, सारी एंट्री सेम है। अच्छा, नोट ब्रिंग इन कैश में ये वाला केस समझाना था। नोट ब्रिंग इन कैश, वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आ रहा। तो इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स यानी कि सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे थे गुडविल के टोटल? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। सर ये बात हमें नहीं समझ आती, जब वो पैसे लेके ही नहीं आ रहा तो ए और बी ने आपस में बांट कैसे दिए? भाई पैसे नहीं लेके आ रहा लेकिन एंट्री तो बुक कर ली ना 8 लाख वाली। तो एंट्री, जब वो पैसे नहीं लेके आ रहा फिर आपने एंट्री क्यों की? सिर्फ आपने डायरी पे चढ़ाया है कि चल 8 लाख उससे लेने हैं, उसको डेबिट कर दिया। अब ये वाले 8 लाख जाएंगे किसके पास? वो सेकंड एंट्री तो सेम है, ए और बी के पास। जब कल को लेके आएगा तो वो विड्रॉ कर लेंगे, अभी विड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ एंट्री बन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पड़े रहेंगे। और आखिरी केस, कुछ पैसे कैश में लेके आ गया, कुछ पैसे नहीं लेके आया। समझ लो 8 लाख रुपए की गुडविल थी, 3 लाख रुपए, एज्यूम 5 लाख आउट ऑफ 8 लाख ब्रिंग्स इन द कैश। एक काम करते हैं, कॉपी पे इसको कॉपी पे करते हैं जल्दी से। केस 5 को अपने आप कॉपी पे करना, केस 5 को अपने आप कॉपी पे करो। टोटल गुडविल का पैसा है 8 लाख, 5 लाख कैश में आ रहा है, 3 लाख कैश में नहीं आ रहा। तो जो कैश में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख। कितना पैसा कैश में नहीं आ रहा उसको डायरी में चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके करंट अकाउंट में क्या लिखूंगा यहां पे? सीज करंट अकाउंट डेबिट 3 लाख। ये सारा का सारा 8 लाख किस चीज के लिए हो गया? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8 लाख। केस 5 की पहली एंट्री। सर जो 20 लाख कैपिटल का आ रहा कैश में, हाँ उसकी एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब सेकंड एंट्री अपने आप करनी है, तो सेकंड एंट्री मेरे पास बन रही है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 8 लाख रुपया 3:1 में बांट दो, 6 लाख और
6 लाख और 2 लाख। इसके नीचे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जो उसकी एंट्री तो की नहीं कैपिटल की, हाँ कैपिटल की एंट्री फिलहाल के लिए नहीं की, कैपिटल के पैसों की एंट्री नहीं की ना मैंने, यहाँ पे सिर्फ गुडविल का केस कर दिया। सर एक काम करो, कैपिटल वाली एंट्री कर दो। ओके, कैपिटल के कितने पैसे थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। क्या सर ये वाली एंट्री हम तीसरे नंबर पे भी कर सकते हैं? हाँ जी चलेगा, चाहे आप पहले पे कर लो चाहे तीसरे पे कर लो। पहले तो इस वाले क्वेश्चन में डाउट पूछो, किस किस को डाउट है या समझ आ गया? टोटल पैसा कितना लेके आना था उसने? 28 लाख। 20 लाख कैपिटल का कैश में लेके आ गया, मैंने एंट्री तीसरे नंबर पे कर लिया, पहले नंबर पे कर लेना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल के पैसे वो कैश में लेके आ गया। अब कौन से पैसे बाकी पेंडिंग रह गए उसके? गुडविल के पैसे, जो पैसे बैंक में आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो उधार में आए हैं मतलब जो वो कैश नहीं लेके आया उसको करंट अकाउंट में डेबिट करना है हमेशा, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, करंट अकाउंट में। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद वाली एंट्री बांटने वाली तो हमेशा मैंने बता ही दिया अपने आप करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब मुझे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए मैंने बोला या पार्टनर्स कैपिटल, करंट तो मैंने बोला ही नहीं। इसके बाद हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बताओ जी पार्टनर्स कैपिटल में क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, एज्यूम कर रहा हूं मैं अभी तो 0 टाइम नहीं है ना। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल के लिए और क्या आएगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 0 भर रहा हूं, 2 जनों में भर रहा हूं, ये वाला भी मेरे को सी में भरना नहीं चाहिए था। क्या यहां तक समझ में आता है? पार्टनर्स कैपिटल का बेस करवा रहा हूं मैं जान जान के आपको, ताकि बार बार होता रहे। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहली 2 फिगर्स क्या आती हैं? ओपनिंग बैलेंस और दूसरा जो ठीक इससे ऊपर अकाउंट बना होता है। अब मुझे देखना है तीनों एंट्रीज में करंट अकाउंट नहीं देखना, याद रखना आपका टाइटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट आया इधर देखो, कुछ नहीं करना, इग्नोर। आप ये नहीं कहोगे कि सर सी के डेबिट में ना लिख दें ये वाला पैसा, वो सी के करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले चैप्टर में सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग। अब आपने इस तीनों एंट्री में सिर्फ कैपिटल ढूंढना है, कहां कहां पे आया है बताओ। सेकंड वाली एंट्री में कैपिटल है, डेबिट या क्रेडिट? किस किस के नाम कौन सा यूज करूंगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में। कितना कितना था? 6 लाख और 2 लाख, यहां तक ओके है। थर्ड कहीं एंट्री में कैपिटल है, किसके? सी के। क्या वर्ड यूज करूंगा? बाय बैंक। कितना? 20 लाख। इसके बाद इसका निकाल लो आंसर, 2 बैलेंस कैरी डाउन। सर क्या ये लॉजिकली ठीक है? लॉजिकली ठीक नहीं है ना, मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी होता, रिवैल्यूएशन भी होता। फिलहाल के लिए हम अपना आंसर निकाल देते हैं। ये लो जी, आंसर निकल गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहां से शुरू होगा? बाय बैलेंस से शुरू होगा, फिर रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉसेस डाले जाएंगे, फिर जो गुडविल और कैपिटल की एंट्रीज की हैं। क्या आपको गुडविल और कैपिटल की एंट्रीज आ गई? चल रही है अभी, क्लास चल रही है, होल्ड ऑन। इस वाले क्वेश्चन में ये केस नंबर 3 है, कोई बात नहीं, आज का दिन 2 मिनट, मैं कशिश को मैसेज डाल दूंगा। केस नंबर 3 जल्दी से लिखना, क्वेश्चन लिखना।